बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, ज़ेर नज़र वीडियो को देखकर हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बरादर मुल्कों तुर्किया और शाम में ज़लज़ले ने कितनी तबाही मचाई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे के पूरे शहर मलिया मेट हो चुके हैं। एक पल में हंसते बसते शहर मलबे का ढेर बन गए। आफात समादी से किसको पनाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की अपने गैब से मदद फरमाए, आमीन। उम्मत मुसलमा एक जिस्म की मानद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द और तकलीफ महसूस करता है। आइए जानते हैं कि ऐसे हालात में हमारे अकाबरीन का क्या तर्ज अमल रहा और ऐसे हालात में हमें उनसे क्या रहनुमाई हासिल होती है। ज़हूर इस्लाम के बाद सबसे पहले ज़लज़ला शाम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आया। ज़लज़ला इस कदर सख्त था कि पलंग आपस में टकराने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, तुम लोग दीन में नई नई बातें पैदा करते हो, इसलिए ये ज़लज़ला आया है। अगर तुम उन चीज़ों से नहीं बचोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। सामीन मोहतरम, ये हमारे लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। हमारे माशरे में नई नई जहतें शिर्क और बिदात जन्म ले रही हैं, जिनका वजूद सिरे से शरीयत में मौजूद ही नहीं। ये हमारे लिए गहराई में सोचने का मकाम है। इस वक्त शाम में जो ज़लज़ला आया है, उनके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा कीजिए। नंबर 2, सदका देने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सदका वाहिद ज़रिया है बलाओं को टालने का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब ज़लज़ला आता था तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात देने की नसीहत फरमाते थे। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का एहतमाम कीजिए और ये दुआ मांगते रहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताल मिन तहती। हे अल्लाह, मैं आपकी अज़मत के तोफ़ैल पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मेरे नीचे से ज़मीन खींच ली जाए। या अल्लाह, हमारे जो भाई इस ज़लज़ले में शहीद हो चुके हैं, या अल्लाह उनकी शहादतें कबूल फरमा और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। रहम कर मौला, तुझे रहमत का खुदा कहते हैं, सदके उसके जिसे सल्ले अला कहते हैं।